जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी मैपिंग सीरीज, और जितना भी मैप हम देखेंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू, इंपॉर्टेंट जो PYQ है उनके थ्रू देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। अब देखो जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, इसी से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। अलग अलग मैं आपको मैप दिखाऊंगा जिससे काफ़ी कुछ जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में UP PCS RO के लिए हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का भी पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। जो गंगा रिवर बेसिन है उसका बोला जा रहा है कौन हिस्सा नहीं है। हिंदी में भी देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। अब देखो इंडियन जो गंगा रिवर बेसिन है उसका हिस्सा आपका पुनपुन रिवर भी है, एजॉय रिवर भी है, जलांगी रिवर भी है। जो हिस्सा नहीं है वो है आपकी जोंक रिवर। कौन सी? जोंक रिवर। अब तो जोंक रिवर कौन सी रिवर का हिस्सा है? वो है महानदी का। भाई ये जरा मैप में चलते हैं। देखो ये जो मैप है आपका, ये भारत की जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनका मैप है। अब देखो यहाँ पर आपको एक नदी दिख रही होगी, महानदी। देखो ये जहाँ पे मैं रेड पेन चला रहा हूँ ये जो है महानदी। तो जो महानदी है उसका जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी जोंक नदी, ठीक है। देखो ये देखो, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये महानदी रिवर जा रही है, ठीक। और यहाँ पे देखिए एक रिवर आके मिल रही है जिसका नाम है क्या? जोंक रिवर। तो जोंक रिवर जो है वो क्या गंगा रिवर बेसिन का हिस्सा है? नहीं, वो किसका हिस्सा है? आपका महानदी रिवर का, ठीक है। और ये आपको पता भी होना चाहिए ऑर्डर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ही हम लोग पेनिनसुला प्रायद्वीप में आते हैं तो सबसे पहली जो हमको नदी दिखती है, ठीक है, जो आपका बंगाल की खाड़ी में जा रही है, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सबसे पहले दिखती है महानदी। कौन सी दिखेगी? महानदी रिवर। फिर अगर हम बात करें, फिर दिखेगी आपको गोदावरी, जिसे हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। फिर दिखेगी आपको कृष्णा रिवर, ठीक है, इनका ऑर्डर ध्यान रखना। और फिर दिखेगी आपको कावेरी रिवर, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ना किसका? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ध्यान रखना। तो आपको चलो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो जोंक रिवर है वो आपकी किसका है? महानदी रिवर बेसिन का हिस्सा है, गंगा का नहीं है। अभी गंगा के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, पूरा मैप लाया हूँ अच्छे से। गंगा रिवर जो है ना, जितना भी आपको कंफ्यूजन रहता है बांग्लादेश जाती क्या बोला जाता है, वो सब अभी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज, ठीक है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो ये है आपका सांभर झील। कौन सा करेक्ट आंसर है? बी वाला। कौन सी झील है सबसे बड़ी सलाइन वाटर लेक? वो है आपकी सांभर लेक। सांभर लेक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो सांभर झील जो है ये दिखती है हम लोग को कहाँ पे? राजस्थान में। आइए एक बार मैप पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका UP PSC के आंसर की के हिसाब से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर बात करूँ मैं आपसे, अगर बोला जाए कि भारत में सबसे बड़ा लगून कौन सा है, तो वो होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा चिल्का लेक। अभी फिलहाल हमको क्या देखना है? अभी हमको देखना है खारे पानी की जो झील है वो सबसे बड़ी है सांभर। कहाँ पे? राजस्थान पे। आइए इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो ये रहा इंडिया। यहाँ पे मैं आपको जूम करूंगा तो देखो ये राजस्थान दिख रहा है। राजस्थान में आपको जयपुर दिखा। अब देखो जयपुर के पास में यहाँ पर आपको एक पानी दिख रहा है ना हल्का हल्का ब्लू कलर का, इसी को जूम करेंगे, यही है आपकी सांभर झील, ठीक है। कौन सी है? सांभर लेक। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना सांभर झील, हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये आपकी सांभर लेक, और कैसा है? सलाइन है, ये आपका खारे पानी की झील है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चिल्का लेक कहाँ पे? चिल्का लेक आपका उड़ीसा में पड़ता है, इसको भी देख लो। ये लार्जेस्ट लेगून है, ठीक है। लेगून क्या होता है बताता हूँ। देखो ये उड़ीसा में हम लोग इधर आएंगे तो देखो ये जो आपको दिखेगा चिल्का लेक दिखेगा। अगर मैं आपको बात करूं, आप लोग कहोगे लगून क्या होता है? हिंदी में भी लगून बोलते हैं। ऐसा लेक आप समझो जो किसके साथ लगा हुआ है? जो समुद्र के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप समझो पानी भी हल्का हल्का खारा रहता है समुद्र की वजह से, जो समुद्र के साथ लगा हुआ है, ठीक, समझ में आया। अगला देखते हैं। इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है। जो लोकल विंड उनकी बात हो रही है, कौन सी जगह की है? लोकल विंड के बारे में बात हो रही है, स्थानीय पवनों का नाम है और स्थान बोला जा रहा है। तो देखो जो सही मैच नहीं है वो है आपकी शामल। शामल ऑस्ट्रिया में नहीं है, ये चलती है आपके इराक वाले रीजन में, इराक, ईरान, ठीक है। जो ये वाला रीजन है आपका
अगर मैं आपको बात करूं, देखो ये इराक और ईरान, ठीक है, इस पे चलती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इराक वाला ये वाला रीजन में। अब देखो ये तो मैं आपको चलो मैपिंग करा रहा हूँ, साथ ही साथ में एक चीज़ और समझो, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है, किसकी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी, उसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर चेक करना। उसको भी सब कुछ मैप से कराता हूँ, अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। वो तो हर इन्फॉर्मेशन उसमें, अभी मैं जो चला रहा हूँ कॉन्टिनेंट वो एशिया है, सब कुछ एक जगह पे अच्छे से याद हो जाएगा। एक और चैनल है मेरा, उसका नाम है यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल, ठीक है, उसको आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है, उसमें आपको सीरीज मिलेगी और उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे भी दूंगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो मैपिंग को लेके क्वेश्चन है हम आगे उसको देखेंगे। तो यहाँ तक तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90 वाला, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। अब आप कहोगे कि ये कोको क्या होता है, भैया देखो कोको क्या होता है, कोको आपका वही क्रॉप होता है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, ठीक है, चॉकलेट बनाते हैं। इसको मैं अगर आपको कोको को दिखाऊं तो देखो ये आपको दिखेगा, ये रहा कोको, ठीक है। देखो इससे क्या बन रही, चॉकलेट, जो डेयरी मिल्क वगैरह आप लोग देते हो ना एक दूसरे को, तैयारी के दौरान मत देना, ठीक है, खुद ही खा लेना खरीद के, किसी को देना नहीं, वरना खामा 2-3 साल जो है बर्बाद हो जाएंगे। तैयारी के बाद जिसको मैंने उसको दो, ठीक। तो जो बोले जरा कोको का कौन सा मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो ये उगती कहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा ये आपका उगती है जो वेस्ट अफ्रीका है, पश्चिम अफ्रीका, वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो जो सही मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या बोला जरा, कौन सा नहीं है मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री, नॉट आ, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, लाटविया। बाकी जो 3 देश है इनको भी मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, यहाँ पे जो है कोको उगता है, ठीक है। आइए मैप में आइए, हमें चलना पड़ेगा इंडिया से कहाँ, अफ्रीका की ओर चलना पड़ेगा। आइए अफ्रीका की सैर करते हैं। देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में आपको वेस्ट अफ्रीका ये वाला रीजन दिखेगा। अब यहाँ पे आपको देखो कंट्रीज दिख रही हैं, कौन सी, एक दिख गया कैमरून दिख गया, ठीक है। फिर देखो कैमरून, कैमरून के बाद में इधर आपको दिखा घाना, और घाना के जस्ट बगल में ये जो कोट डी आइवरी लिखा है ना, यही है आपका आइवरी कोस्ट। 3 कंट्रीज बता दी, कैमरून, घाना, कोट डी आइवरी। तो यहाँ पे कोको जो है काफी उगता है। ये आइवरी, भैया आइवरी क्या होता है, जो हाथी का दांत होता है ना, उसको लेके इस कंट्री का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोको आपका बहुत उगता है, समझ में आ गया होगा, वेस्ट अफ्रीका में। और लाटविया, करेक्ट आंसर इसका बताया कि लाटविया में नहीं उगता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा है ना। लाटविया कहाँ है, लाटविया देखने को मिलेगी कंट्री आपको यूरोप में, ठीक है। तो ये रहा इंडिया, इंडिया से चलो भैया नॉर्थ वेस्ट की ओर, तो यहाँ पर देखो ये दिखे आपको लाटविया। तो ये समझ में आया, लाटविया की लोकेशन समझ में आ रही है, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम। अब देखो भैया ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें जो इंडोनेशिया की आइलैंड है इनको बोला जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, पश्चिम से पूर्व लगाओ। अच्छा, अगर इंग्लिश हिंदी है कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सी जो आपका स्लाइड है उसको मैं ज़्यादा देर रखूँ स्क्रीन में। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। जो इंडोनेशिया के आपके आइलैंड्स हैं, क्या बताना है हमें, पश्चिम से पूर्व बताना है, वेस्ट से ईस्ट। डायरेक्शन तो भैया सबको पता ही होंगे ना, उम्मीद करता हूँ। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया, तो वेस्ट टू ईस्ट बताना है। अब देखो इंडोनेशिया कहाँ दिखेगा, ये रहा भैया इंडिया, यहाँ से वही चलो साउथ ईस्ट की ओर, दक्षिण पूर्व। तो देखो ये आइलैंड आपको दिख रहा है, ये सब जो है इधर नीचे वाले जो आइलैंड दिख रहे हैं वो हो गए आपके इंडोनेशिया के, ठीक है। सुमात्रा हो गया, ये जो जावा है, फिर इधर एक आइलैंड दिखेगा बाली, इधर दिखेगा लंबोक, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया के, और ये भी है बोर्नियो भी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा अच्छे से याद करवाया हुआ है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है आपकी जकार्ता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। शिफ्ट कर रहे हैं नुसंतारा इस वाले आपके आइलैंड में, और यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं इस आइलैंड में। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब कुछ अच्छे से लिंक दी हुई है, उसको देख लेना। तो देखो आइलैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसको ऐसे समझो, अगर इंडोनेशिया के हमें आइलैंड्स देखने हैं तो सबसे पहले हमको आइलैंड एक जो दिखेगा वो दिखेगा आपका एक सुमात्रा, ठीक है। फिर दिखेगा हम लोगों को जावा, फिर दिखेगा छोटा सा बाली, और फिर दिखेगा हम लोग को लंबोक, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर चल रहे हैं तो यही इसका जो है ऑर्डर बनेगा, सुमात्रा, जावा, बाली, लंबोक, ठीक है। मैप में भी आप देख सकते हो, इधर दिखेगा सुमात्रा, फिर ये हो गया जावा आइलैंड, ठीक है, ये वाला जो है जावा आइलैंड है। फिर देखो ये वाला जो आइलैंड है ये बाली, और ये वाला लंबोक, ठीक है। तो सुमात्रा, जावा, बाली, लंबोक करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आओ इसमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात हो रही है।
जो आपके क्या कहते हैं, जो जैव मंडल है वो कहाँ कहाँ पे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक चीज़ ध्यान रखो, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब देखो, अगर हल्की सी भी आपने कुछ पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है, तो इसका तो करेक्ट ऑर्डर उत्तराखंड हो गया, सी का 1। अब देखो सी का जो 1 है ना वो 2 में दे रखा है, तो हमें बाकी भी करने पड़ेंगे। सिंपलीपाल कहाँ है, सिंपलीपाल आपको दिखेगा उड़ीसा में। पंचमढ़ी है आपका मध्य प्रदेश में, और नोकरेक हो गया मेघालय में। आइए सबको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और इसको याद भी करना है बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, कितने इंडिया में टोटल 18 हैं। तो देखो सिंपलीपाल कहाँ दिख गया, सिंपलीपाल हम लोग को दिख गया उड़ीसा में, ये याद कर लो, जो बताता चल रहा हूँ वो याद कर लो। आपका सिंपलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी ये आपका मध्य प्रदेश में हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया, और नोकरेक कहाँ बताया मैंने आपको, ये बताया मेघालय में बता दिया, ठीक है। तो 4 आपको याद होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूँ ए का कौन सा बताया, ए का आपका 4 है ना, तो ये बी वाला है, ठीक है। ये वाला आपका सही ऑर्डर होगा। फिर देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मस्त है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। मस्त का मतलब ये एजर्शन रीजन का है, और इसमें मैं आपको गंगा नदी के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जो बोला क्या जा रहा है एजर्शन रीजन, तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल सही है। तीस्ता नदी जो थी ना वो पहले गंगा की सहायक नदी थी, इस समय ब्रह्मपुत्र की है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर बताता हूँ। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। बिल्कुल सही। अब आओ जरा पहले एक बार हम लोग गंगा की जर्नी देख लेते हैं, ठीक है। गंगा की हमें जर्नी जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखना काम का है। देखो गंगा चलती है हमारी, ठीक। देखो अगर हम ये बात करें, ये हमारी गंगा है, तो अब ये समझो गंगा जैसे आती है यहाँ पर, आप ये समझो यहाँ पे यमुना नदी भी आके मिल रही होगी, ठीक है। यमुना कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। तो देखो गंगा जो है आपकी आगे गई, यहाँ पर एक जगह पड़ेगी, ठीक है। ये जगह है आपका पश्चिम बंगाल में, इसको बोलते हैं हम लोग फरक्का बैराज, ठीक है। फरक्का बैराज, फरक्का। यहाँ से क्या होता है ना, गंगा आपकी दो अलग अलग आपकी शाखाओं में, दो अलग अलग शाखाओं में टूट जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है। एक बनती है जो पश्चिम बंगाल में रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हुगली, और एक चली जाती है आपकी, अगर मैं बात करूं आपसे, ये चली जाती है आपकी कहाँ पे, वहाँ पे बांग्लादेश, जो पद्मा नाम से जाती है, ठीक है। बांग्लादेश चली जाती है पद्मा नाम से। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, देखो ये फरक्का तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। इसको एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें उसको भी लाना है, ब्रह्मपुत्र को भी लाना है। ये याद कर लो, ऑर्डर जो है ना ये काफ़ी काम का, एक ही पेन से बना देते हैं। देखो गंगा आई, इधर आपका फरक्का है, ठीक है। ये गंगा आ रही है, इधर आपका फरक्का है, ठीक है। एक चली गई हुगली, एक चली गई आपकी पद्मा। यहाँ से आपकी कौन सी आ रही है, पद्मा बन गई, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी। यहाँ से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र, जो आपका क्या कहते हैं बांग्लादेश में आके, जिसको हम लोग बोलते हैं जमुना। और ऊपर से सिक्किम से आ रही है आपकी तीस्ता रिवर। कौन सी आ रही है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आ रही है, मैं आपसे अगर बात करूँ, तीस्ता रिवर आ रही है। तो तीस्ता रिवर जो आ रही है ना, वो किस में जाके मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना, और पद्मा जमुना जब दोनों मिलती हैं, आगे जो नदी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं मेघना। इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है आपको। अब आ जाओ इस असली वाले मैप में, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आपको देखो तीस्ता रिवर दिख रही है। तीस्ता रिवर देखो कहाँ जा रही है, तीस्ता रिवर आपकी जमुना नदी में जाके मिल रही है ना। जमुना आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र ही है। देखो तीस्ता जमुना जा रही है, कहाँ, देखो जमुना में जा रही है। तो जमुना कौन सी, ब्रह्मपुत्र है। देखो पीछे से ब्रह्मपुत्र दिख रहा है ना, आ रही है। तो तीस्ता अभी तो आपका गंगा सॉरी ब्रह्मपुत्र का हिस्सा है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जमुना की। लेकिन पहले क्या था, 300-400 साल पहले, ये तीस्ता इधर जाने से बजाय कहाँ, सीधी गंगा में जाके मिल जाती थी। तो लेकिन धीमे धीमे इसका कोर्स जो है शिफ्ट हो गया है, और इसी को बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र ने क्या करा है, गंगा से तीस्ता नदी को छीन लिया, किडनैप कर लिया, और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग रिवर कैप्चरिंग या किडनैपिंग। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, पहली भी सही, दूसरी भी सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, मतलब ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके मन में भी बसी होगी। क्या क्या चीज़ देख ली, तीस्ता नदी गंगा के बारे में समझ लिया, बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया, आइलैंड देख लिए, ठीक है। फिर कोको के बारे में देख लिया, ठीक है, आपका लेक देख लिया, फिर उसके महानदी रिवर के बारे में देख लिया।
तो ऐसी आपकी सीरीज चलती रहेगी। साथ ही साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, उसको देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और SCS का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, UPPCS का, ROARO का, BEO का, ठीक है, जितने भी UPPSC एग्जाम्स हैं ज्वाइन कर सकते हो। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। कूपन कोड अगर तुषार सर लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।